अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने पहले भी डॉक्टर साहब जिक्र किया था कि ऐसे शोबाजात जहाँ पर बच्चे अब एमडी कैट के बाद लेट्स से कि कोई जो एमडी कैट को क्रैक नहीं कर पाए, वो ऐसे आला शोबाजात जो कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इदारों में जो जिनकी तालीम दी जाती है, कुछ हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड हैं और कुछ ऑब्वियसली दूसरी फील्ड्स के हैं। हम आज उसको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले तो जो बच्चे एमडी कैट नहीं क्रैक कर पाए और जो नज़र आ रहा है कि उनकी परसेंटेज या एग्रीगेट ऐसे हैं कि वो पब्लिक मेडिकल सेक्टर में यानी कि कोई भी इदारा ज्वाइन नहीं कर पाएंगे बीडीएस या एमबीबीएस का, उनको आप क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले तो मेरा ये मशवरा है कि अगर तो आपका गवर्नमेंट में नहीं हो पाया, लेकिन अगर आपकी विल पावर है, आपको शौक़ है कि आपने जी मेडिसिन ही करना है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकें तो प्राइवेटली जाए। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट एजुकेशन होती है और मेन चीज़ है कि लिमिटेड सीट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान में आपको पता ही, पब्लिक सेंटर के अंदर एक लिमिटेड सीट है, तो उनको कवर करने के लिए प्राइवेट कॉलेजेस फिर वही रह जाते हैं। जी। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप डॉक्टर बन जाते हैं, जब आप पेशेंट से डील करते हैं ना, बाद में कोई ये बात नहीं पूछता, कोई मरीज ये नहीं पूछता कि आपने कहाँ से पढ़ा है और आपने गवर्नमेंट से पढ़ा है कि नहीं। जब आपने पेशेंट से डील करना है ना, उसका ये होगा कि मेरा इलाज ट्रीटमेंट अच्छे से हो। ठीक है। तो ये जो लोग ये समझते हैं ना कि अगर हम प्राइवेट में चले जाएंगे तो पता नहीं कोई धब्बा लग जाएगा, इस तरह की बात नहीं है। अब ये जो डिबेट है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट जो है ना, बहुत पुरानी हो चुकी है। और अगर आप अफोर्ड करते हैं और आपका मेडिकल बैकग्राउंड है, और अगर आपका नहीं भी और आपको फिर भी बहुत शौक है, हाँ जी, तो लाजमी जाएं, इसमें कोई बात नहीं है। और मैं आपको सही बात बताऊंगा कि आपको उतना ही मज़ा भी आएगा करने में, पढ़ाई भी बिल्कुल सेम ही रहेगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको डिग्री जो सी आपकी यूएचएस ने या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी उसने अलॉट करनी है, अगर आप पढ़ेंगे तो तब भी आपको डिग्री मिलेगी। ये नहीं है कि एडमिशन तो आपका बेशक पैसों की बेसिस पे हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर आप तभी बन के निकलेंगे जब आप पढ़ेंगे। तो अगर आप तो अफोर्ड कर सकते हैं, पाकिस्तानी प्राइवेट कॉलेजेस की फीसेस जाएं करें, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं। और अगर इनके आप का समझ लें कि मेरिट की वजह से या कि आपकी मतलब के पैसों की वजह से अगर आप प्राइवेट पाकिस्तान की अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि आपने ये करना ही है, तो आप रशियन स्टेट्स में जाके कर सकते हैं। वहाँ पर भी प्राइवेट एजुकेशन ऑफर होती है। चाइना, फिर उसके बाद चाइना भी जा सकते हैं। लेकिन जिस हमने कहा था, वो हमने पहले भी कहा था कि आपने ये एहतियात रखनी है कि आप मतलब कि प्रॉपर्ली जो पीएमडीसी रिकॉग्नाइज्ड हैं और ये भी तहकीक करके, और जिनकी एलुमनाई बेस्ड है, स्ट्रॉन्ग है। काफी यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान के काफी ज्यादा लोग डॉक्टर करके आए हैं और पाकिस्तान में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। बस ये बात ये कि उनको बाद में यहाँ पर आके रजिस्ट्रेशन का एग्जाम देना पड़ता है। तो वो ऑब्वियसली अगर आप वहाँ भी जाएंगे, पढ़ेंगे, वापस आके क्लियर करेंगे, तो फिर ही अगर आपको ये लगता है कि वहाँ जाके डॉक्टर तो बन जाएंगे और बगैर पैसों की बेस पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ से करके आप पढ़ना आपको फिर भी पड़ेगा। तो ये आप बात याद रखें, आप बेशक गवर्नमेंट में जाएं, प्राइवेट में जाएं या बाहर जाएं, पढ़ना आपको पड़ेगा, तब भी आप अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो फिर आप अगर आप करना चाहते हैं तो बिल्कुल परसू करें, आपको कोई इसमें कोई रोकने वाला नहीं। कल को कोई भी ये बात नहीं करता है। जी। और ये आप जो ये टैबू वाली बात है ना, ये अब इससे अब आप ऊपर आए हैं कि ये जो है ना, अब ये बात बहुत पीछे रह गई है। पूरी दुनिया के अंदर प्राइवेट एजुकेशन होती है। मैं ये बात करता हूँ कि आप बाकी फील्ड्स में देख लें, आपके जो पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, लम्स होगी, आईबीए होगी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ये कि वो में पढ़ाई का स्कोप है, वहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छे पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में जाके वो काम करते हैं और मतलब कि पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और हमारे इवन प्राइवेट कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो भी किसी से कम नहीं होते, वो भी बाहर जाके प्राइवेट कॉलेजेस बिल्कुल ऐसी। इसमें सबसे बड़ी एग्जांपल आपको मैं एक देता हूँ, आगा खान की शिफा इंटरनेशनल। इनका जो है आपको पता है अमेरिकन स्टूडेंट है, और इनके बच्चे जो हैं वो टॉप क्वालिटी होते हैं, बेसिकली प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और ये मतलब कि इनके जो मतलब कि एलुमनाई हैं और अमेरिका, यूके, मतलब बिल्कुल आराम सुकून से जाते हैं। तो ये इसमें इतनी बात नहीं है। ये बात होगी मेडिकल से रिलेटेड। अब मेन जो हमारा जो है वो है मेडिकल के अलावा। अच्छा, अब मेडिकल के अलावा जो है ना, हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। जी। कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो क्लिनिकल बेस्ड हैं, और कुछ ऐसी हैं जो सिंपली आपकी समझ लें कि एजुकेशन बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है। ठीक है।
अगर तो आप ये अभी हम लोग जो बातें कर रहे हैं, ये अभी फर्स्ट हम लोग जो सेक्शन है इस वीडियो का, उसके अंदर हम लोग जो साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं पहले उसको डिस्कस करने लगे हैं कि अगर लेट्स से कि अगर आपका एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं हो पाया, आप प्राइवेट भी नहीं करना चाह रहे, बाहर भी नहीं जाना चाह रहे, अब इसके अलावा इसमें जो हम लोग शोबाजात बताएंगे, इसमें कई जो हैं वो जो होता है ना हेल्थ सेक्टर्स की यानी कि शोबाजात है, और कई साइंस से रिलेटेड शोबाजात हैं, और बाकी जो इस साइंस के अलावा होंगे वो एट द एंड हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, अगर आपका पब्लिक सेक्टर में नहीं हुआ, प्राइवेट भी नहीं जा सकते या बाहर भी नहीं जा सकते, तो फिर हमारे पास जो है बाकी की कुछ फील्ड्स आ जाती हैं जो आप समझें कि आप प्री मेडिकल के बाद जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें अब 2 फील्ड्स हैं, एक क्लिनिकल बेस्ड हैं और एक जो है रिसर्च बेस्ड, या जिसमें आप जॉब्स वगैरह, बैचलर्स, मास्टर्स और जॉब्स रिलेटेड हैं, टीचिंग वगैरह। अब ये 2 कैटेगरीज आ जाती हैं जी। सबसे पहले जो हमारे पास जो फील्ड आती है वो है डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी। अब ये जो फिजिकल थेरेपी है ये भी 5 साल का डिग्री प्रोग्राम है, डॉक्टरेट है पूरा, और ये इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। जी। बेशक इसके अंदर सैचुरेशन हो गई भी है, लेकिन फिर भी आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जॉब्स ऑफर होती हैं। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। स्पोर्ट्स में इसका बड़ा अहम रोल है कि जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं, जो स्पोर्ट्स के प्रॉपर जिस तरह आपकी लीग्स हैं या आपकी टीम्स हैं, उनके अंदर भी फिजिकल थेरेपी का एक पूरा डिपार्टमेंट होता है, बल्कि अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इसमें वही बिल्कुल बात है, क्योंकि ये क्लिनिकल फील्ड है, आप इसमें प्राइवेट प्रैक्टिस भी, और इसमें बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। जी। ठीक है, और ये इसमें ये कि आप पाकिस्तान के जो फिजिकल थेरेपी है वो के लोग काफ़ी ज़्यादा बाहर भी जाते हैं। अभी इनके अंदर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ भी ऑफर करती हैं, प्राइवेट सेक्टर भी करती हैं। आप टॉप में अगर हम देखें तो यूएचएस भी ऑफर करती है, आपका किंग एडवर्ड के अंदर भी इसका डिग्री है, और इवन कि आपका इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के अंदर भी फिजिकल थेरेपी का हर सूबे में मतलब कि मैक्सिमम आपको प्राइवेट भी, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। और ये एक मुश्किल फील्ड है, जो लोग समझते हैं ना कि ये आसान है, ये आसान नहीं है। इसमें भी आपको समझ लें कि जिस तरह आप एमबीबीएस में पूरी बॉडी पढ़ते हैं, इसमें भी एक आपको जो है एनाटॉमी सारा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल, हाँ जी। तो ये एक बड़ी है, और इसके अंदर फिर आप फर्दर आप इसमें स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी अपनी फील्ड बहुत वास्ट है। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर हम कंसीडर कर लें तो मेरे ख्याल में फार्मडी भी जो सा एक बड़ी एक अच्छी फील्ड है। बेशक इसमें भी सैचुरेशन काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये कि आपको भी पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर होता है, और ये एक बड़ा अच्छा है। इसमें आप दोनों साइड पर जा सकते हैं आप, क्योंकि अब जो रूल्स के मुताबिक अगर आपने कोई क्लिनिकल फार्मेसी बनानी तो उसके अंदर एक फार्मासिस्ट का होना लाजमी है। जी। ठीक है, तो उसमें ये है कि फार्मासिस्ट अब तो लोग जो है डिग्रीज इसलिए करते हैं कि वो इसको एज अ बिजनेस अपना चला सकें, और बड़ा एक सक्सेसफुल बिजनेस है, बड़ा इसमें प्रॉफिट मार्जिन वाला सिलसिला होता है। उसके अलावा आप इसके अंदर फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर भी परस्यू कर सकते हैं, जॉब्स होती हैं, और इवन रिसर्च आपको पता ही है, क्योंकि जो न्यू ड्रग्स बनती हैं और रिसर्च होती है और टेस्टिंग होती है, वो बेसिकली जो है फार्मडी वाले फार्मासिस्ट वाले करते हैं। वो इसमें बाहर भी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये एक मतलब बड़ी अच्छी फील्ड है। उसके बाद मेरे ख्याल में जो अब एक न्यू फील्ड आ रही है बड़ी, एक तो क्या नाम है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, जो उनसे बीएस जो ऑफर, वो भी आपको पंजाब पूरे मुल्क के अंदर जो है पब्लिक सेक्टर और आपकी प्राइवेट सेक्टर सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती है इसका बैचलर्स, मास्टर्स। और एक ये भी बड़ी एक वास्ट क्लिनिकल फील्ड है। और आप हमें बताइए कि जिस तरह मेंटल हेल्थ की को लेकर जिस तरह अवेयरनेस फैलती जा रही है, तो इसलिए एक जो है थेरेपिस्ट और एक बड़ा एक ये न्यू फील्ड अब आ चुकी है मार्केट में, और लोग इसमें बड़ा प्रमोट भी करेंगे। आपको अपनी मेंटल हेल्थ से भी जो है ना के लिए जो जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी भी करवा रही है, सारी यूनिवर्सिटीज करवा रही है, तो ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है। क्योंकि अब ये जो फील्ड है ना, जिस तरह हम देखें, जिस तरह मैंने बताया आपको फिजिकल थेरेपी, अब एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है जो, ठीक है, अगर आपको फ्रैक्चर वगैरह हुआ है वो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने डील करना है, तो बाद में उसकी रिहैबिलिटेशन करनी है फिजिकल थेरेपी वाले ने। इसी तरह अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल इशू है, साइकेट्रिस्ट जो है वो जो मेडिसिन वाला है वो आपको मेडिसिन देगा, लेकिन जो आपकी क्लिनिकल थेरेपी है वो एक काउंसलिंग वगैरह और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी करेगा। और वो ये मतलब कि को रिलेटेड फील्ड है। अगर तो साइकेट्रिस्ट के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजी होना लाजमी है, आप समझे। इसी तरह अगर ऑर्थोपेडिक सर्जन है, फिजिकल थेरेपी वाला होना लाजमी है। तो ये मतलब कि ये ऐसी फील्ड्स हैं जो बिल्कुल को रिलेट करती हैं। अब एक उसके बाद एक जो न्यू फील्ड आई है वो एक बड़ी जो है समझे प्रोग्रेसिव फील्ड है, H&D, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन। ये भी एक बहुत ही वास्ट फील्ड है, और इसमें भी जो है ना बहुत ज़्यादा स्कोप है। इसमें आप देखें क्लिनिकल डाइटिशन, फूड इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स, इवन वेलनेस सेंटर्स,
जो है वो ये ऑफर करते हैं, मतलब कि इसमें आपको जॉब्स मिलती हैं। वरना अब तो क्लिनिकल आपको हर बड़े अच्छे सेटअप के अंदर जो है ना डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आपको मिलता है। उसमें ये भी है कि एक जो भी पेशेंट है ना, अब इसमें भी जो है ना आपको समझ लें कि इसके अंदर जो है मास्टर्स वगैरह होते हैं और इसकी MS प्रोग्राम होता है और ये एक स्पेशलिस्ट फील्ड बन जाती है क्लिनिकल साइड पे। उसमें ये है कि अब जिस तरह एक किडनी पेशेंट है जिसकी किडनी फेलियर हो गया है, उसके लिए बेस्ट डाइट क्या है, जी जी, इस तरह हर शोबे से रिलेटेड हार्ट वाले के लिए क्या है। और ये आपको जितने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं ना उसके अंदर ये एक आपको नजर आता है और शोबे बनते जा रहे हैं। और वो जो आपके जो पेशेंट एडमिट होते हैं, ये उनका पूरा डाइट का ख्याल ये लोग रखते हैं। बहुत सी जो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूआस है, सारी यूनिवर्सिटी अच्छी, और ये भी जो है क्लिनिकल फील्ड बड़ी अच्छी है और इसमें आप प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो बीमार होते हैं वो डाइटिशियन से डाइट प्लान लेते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से, तो ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड है और इसमें अगर आप इसमें देखें तो बहुत स्कोप है। बल्कि मैंने तो कई देखे हैं, कई ये डाइटिक जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑनलाइन बड़ी यानी कि वो ऑनलाइन चैनल्स बनाए हुए हैं व्हाट्सएप पे। कुछ डाइटिशियन जो हैं वो जिम ओनर्स हैं, उन्होंने डाइटिशियन साथ सिर्फ इसलिए की है कि वो एक तो अपना जिम चलाते हैं, बड़े बड़े नाम है इसके अंदर। मैं तो बल्कि कुछ डॉक्टर्स को भी जानता हूँ जिन्होंने बाद में डाइटिशियन जो न्यूट्रिशनिस्ट के एक्स्ट्रा कोर्सेज किए हैं सिर्फ इस वजह से, और ये ऑफर भी होते हैं पूरी दुनिया में। मैं नाम तो नहीं इनका लेता, लेकिन काफी मशहूर है, डॉक्टर वसीम नाम ले लिया मैंने वो एक बड़े बेसिकली वो MBBS डॉक्टर नहीं है, लेकिन उन्होंने बाद में उन्होंने अपना बिजनेस जिम वगैरह का स्टार्ट किया और उसके बाद उन्होंने न्यूट्रिशन डाइटिशियन से रिलेटेड बड़े कोर्सेज वगैरह किए और वो बड़ा एक सक्सेसफुल एग्जांपल है। ये शोबाजात ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर तो हो रहे हैं, बाहर भी इनकी बड़ी डिमांड है। ये जो फील्ड्स है ना ये दोनों है, आप इनको एज क्लिनिकली भी जा सकते हैं और इनमें आप टीचिंग की तरफ भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही, आप मास्टर्स वगैरह करते हैं और इसके बाद आप बाहर भी जा सकते हैं। ये बाहर के अंदर कई फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इनकी जॉब्स वगैरह हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइटिशियन, फूड इंडस्ट्री के अंदर ये टेस्टिंग वगैरह जो भी इसमें और बहुत वास्ट ये जो रिफाई इदारे होते हैं बाहर यूनिसेफ के, इनमें अक्सर होता है कि वो मिशंस होते हैं मुख्तलिफ, उसमें भी बहुत जॉब्स होती हैं। जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब मजीद ये इसके अलावा क्लिनिकल साइड में BS रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, MLT है जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ये 2-3 फील्ड्स हैं जो को रिलेट करती हैं। ये भी सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं और ये भी एक बड़ी मतलब कि ये जो MRI वगैरह होता है, वो अल्ट्रासाउंड MRI स्कैन एडवर्ट वगैरह करवा रही है। जो MLT है वो आपकी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर डायग्नोस्टिक लैब, पैथोलॉजी लैब, इससे रिलेटेड सारा रिसर्च और वगैरह वगैरह वगैरह। और फिर जो आपकी रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, आपको पता तो है कि हर हॉस्पिटल के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं रेडियोलॉजी के, जिसमें MRI, एक्सरे, CT स्कैन्स, तो ये इनका सारा रिपोर्ट्स वगैरह बनाना और इनका मशीनरी वगैरह ये लोग हैंडल करते हैं और इनका जो है बड़ा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर हर दोनों में आपको जो है इनके डिग्री प्रोग्राम्स मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा BS नर्सिंग का ये बड़ा एक पिछले दिनों ना बहुत ज्यादा इसका वो सुनने में आया। बिल्कुल, BS नर्सिंग में मैं मतलब कि आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो नर्सिंग है ना, जो स्पेशली जो पब्लिक सेक्टर की है, उसकी अब बाहर के मुल्कों में बहुत लोग जा रहे हैं। जी जी जी, आपकी गल्फ कंट्रीज के अंदर बहुत से लोग जा रहे हैं, जा चुके हैं। इंग्लैंड वगैरह ऐसे ही है बहुत। और ये हाँ जी बिल्कुल, और ये नर्सिंग बेसिकली नर्सिंग भी एक मुश्किल काम है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है आपका हॉस्पिटल सेटअप में। सिर्फ डॉक्टर्स नहीं चला सकते, अगर ये नर्सिंग स्टाफ ना हो तो ये तो मैं कहता हूँ कि ये आपका जो हॉस्पिटल सेटअप है वो चल ही नहीं सकता। पर पाकिस्तान के अंदर वो एक खास एक टैबू कंसीडर किया जाता है जैसे पता नहीं। लेकिन अगर आप देखें ना तो ये जो हम सारे फील्ड्स के नाम ले रहे हैं ना, एक सक्सेसफुल हॉस्पिटल को चलाने में सारों का अच्छा खासा रोल होता है। और दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर जब नर्सिंग का शोबा जिक्र किया जाता है ना तो माइंड में लोगों के यही आता है कि फीमेल। हाँ जी, भाई नहीं, इंटरनेशनल तो मेल नर्सिंग बहुत बड़ा वास्ट है। और लड़के जो हैं वो बाहर के गल्फ में चले जाएं, UK, USA, कनाडा में चले जाएं, आपको मेल नर्सिंग यानी कि उस शोबे में। पाकिस्तान में अब ये चेंज हो रहा है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के अंदर ना ये जरा समझा जाता है कि ये शोबा शायद खवातीन से रिलेटेड है, फीमेल ओरिएंटेड है। वो सैचुरेशन फीमेल्स की बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से भी आप कह सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा, एक जो अब क्लिनिकल समझ लें हमने मोस्टली कवर कर लिए। इसके बाद जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है ना, जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, वो है BS बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये जो फील्ड है ना, अब ये इंटरनेशनली तो बहुत रिकग्नाइज्ड है, लेकिन पाकिस्तान में रिसेंटली ये स्टार्ट हुई है। इस फील्ड इमर्जिंग फील्ड एग्जैक्टली
इस फील्ड का जो बेसिक मकसद है ना, जो मेडिकल से रिलेटेड आपके इक्विपमेंट्स और आपका जो भी टेक्नोलॉजी होता है ना, इसको डेवलप करना और इसको एडवांस करना। जी जी ठीक है, और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फील्ड है। आपको पता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज इसमें देखेंगे, अमेरिका बहुत आ गया, चाइना बहुत आ गया, और इसमें वो सारे बायोमेडिकल इंजीनियर्स ही हैं जो कि न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं टू असिस्ट द टू डायग्नोस अ डिजीज, टू ट्रीट, टू प्रिवेंट। तो ये एक इंटरेस्टिंग सी फील्ड है। पाकिस्तान के अंदर भी ये स्टार्ट हो गया। आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज नस्ट इसको ऑफर कर रहे हैं। नस्ट का एक न्यू ये प्रोग्राम है, ये बड़ा अच्छा भी है। इसके अलावा भी बाकी पब्लिक सेक्टर यूईटी भी कर रहा है, सारे काफी ज्यादा कह रहे हैं। तो ये कि आप बीइंग अ प्री मेडिकल स्टूडेंट आप यूईटी नस्ट के अंदर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। बहुत जबरदस्त। हाँ जी, ठीक है। और ये मतलब कि रिसर्च के हवाले से और इसमें बहुत ज्यादा स्कोप है। जैसे कि अगर पाकिस्तान में ना भी हो तो आप लोग इसके बाहर इंटरनेशनली बहुत इसका स्कोप है, आप बाहर जा सकते हैं। इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। ये तो आपको पता ही है कि जो टेक्नोलॉजी का तो फ्यूचर है ही। तो अगर आप मेडिसिन से साथ और आपको टेक्नोलॉजी का भी शौक है तो आपके लिए बड़ी एक आइडियल सी फील्ड है, आप इसमें जा सकते हैं। इसके बाद अब जो हमारे पास मेजरली आ जाती हैं वो आपकी समझ लें कि ये बायोकेमिस्ट्री आ जाती है, बीएस बायोकेमिस्ट्री आ जाती है। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री जो है ना, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको एमबीबीएस और बीडीएस में भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि मेडिकल कॉलेजेस के अंदर भी जो आपके टीचिंग में बीएस बायोकेमिस्ट्री में, जिन्होंने बायोकेमिस्ट्री के अंदर मास्टर्स पीएचडी की होती है, वो पढ़ाते हैं लोग। बिल्कुल सही। और ये हमारे एमबीबीएस बीडीएस का भी एक सब्जेक्ट है, बड़ा वाइटल सब्जेक्ट है। तो आप इस फील्ड में जाएं तो आप इसमें टीचिंग में आगे जा सकते हैं। हाँ, इवन मेडिकल कॉलेजेस के अंदर ये जॉब्स ऑफर होती हैं। अच्छा, इसके बाद अब आपके पास आ जाता है बीएस बायोटेक्नोलॉजी। इसका जो बेसिक स्कोप है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, रिसर्च है, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर। ये भी आपको पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, नास्ट, जीसीयू। इसके अलावा भी बाकी पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इसमें भी है कि इसमें रिसर्च का बहुत स्कोप है। बायोटेक्नोलॉजी भी आपको पता है कि ये एक बड़ी वास्ट सी फील्ड है। एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका एक बड़ा रोल है। बहुत और मैंने तो ये देखा हुआ है क्योंकि मैं फैसलाबाद से पढ़ा हूँ। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो फैसलाबाद की है उसके अंदर मैं कहता हूँ कि टॉप किस्म के डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी के। और वहाँ पर इंटरनेशनली लोगों चाइना के स्टूडेंट्स भी आते हैं और उन्होंने भी डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी वाले लोग स्पेशली जो एग्रीकल्चर वाली साइड पे जाते हैं, ये पाकिस्तान से बाहर भी जाते हैं। और ये एक बड़ी एक अच्छी फील्ड है बाहर जाने के लिए भी, इवन पाकिस्तान में भी रहने के लिए अगर आप टीचिंग वाली साइड पे जाते हैं। और बड़ी वास्ट सी फील्ड है। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड मुझे लगती है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है बीएस माइक्रोबायोलॉजी या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इसमें भी डायग्नोस्टिक लैब्स, वैक्सीन जो बनती हैं मेडिकल एंड फूड इंडस्ट्री के अंदर, मतलब ये भी एक बड़ी वास्ट फील्ड है। बिल्कुल। और ये इसके आप अंदर आप जो है आप इसमें रिसर्च और उसके अलावा इवन आप टीचिंग, इसमें फिर आप मास्टर्स पीएचडी बाहर भी जा सकते हो, पाकिस्तान में भी रह सकते हो। और ये भी आपके टॉप यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान की ऑफर करती हैं, बड़े अच्छे टीचिंग प्रोग्राम्स। अच्छा, ये जो ज्यादातर शोप है ना, इनमें सैचुरेशन भी नहीं है अभी। बिल्कुल ऐसे ही अभी बहुत सैचुरेशन भी नहीं है, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज का मेरिट भी बहुत हाई है। और ये वो नहीं है कि आप बड़ी आसानी से सैचुरेशन ऐसा क्या, ये मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम लोग इस जो फील्ड में जाते हैं वो पाकिस्तान में नहीं रहते। जी जी जी, क्योंकि ये लोग बाहर, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। बिल्कुल सही। तो अगर आप यूनिवर्सिटीज के अगर आप मेरिट देखेंगे ना, तो आप हैरान रह जाएंगे कि बीएस बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इनके मेरिट अच्छे खासे हैं। तो इनको भी आपने लाइट नहीं लेना है। और ये भी अगर आपको टॉप की यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलता, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर की बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, आप नस्ट या यूईटी को ना टारगेट करें। आपके जो इलाके में आपके जो भी मौजूद है आप उससे कर लें। मैं कहूँगा कि अब कुछ इस तरह की फील्ड है जो बिल्कुल लोकल लोगों ने भी स्टार्ट करवानी है, लेकिन वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो 3 कमरों के कॉलेज होते हैं उनमें नहीं, लेकिन आपने कोशिश करनी है पहले देख के रेप्यूटेबल इंस्टीट्यूट से। बिल्कुल बिल्कुल। फिर इसमें आ जाता है आपके पास बीएस पब्लिक हेल्थ एपिडेमियोलॉजी। ये भी एक बड़े मजे की फील्ड है। इवन हमारे एमबीबीएस बीडीएस के बाद भी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ एक प्रॉपर एक फील्ड है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब्स गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें जॉब है, क्योंकि अब दुनिया जो है ना ट्रीटमेंट से ज्यादा प्रिवेंशन की तरफ जा रही है। क्योंकि ऑब्वियसली प्रिवेंशन करना आसान है एज कम्पेयर टू ट्रीट करना, जिसमें आपके रिसोर्सेज ज्यादा लगते हैं। इसमें एनजीओज यूनिसेफ, बाकी दुनिया की, इवन गवर्नमेंट लेवल की भी। क्योंकि जब आप जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे दूं, डेंगू, मलेरिया, इनके जो प्रिवेंशन है ना,
वो उस पे खर्चा भी कम आएगा और ये भी आएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट प्रिवेंशन वाली चीज़ों पे ज़्यादा सपोर्ट करती है। इन केस अगर कोई आउटब्रेक हो जाए तो उनमें पेशेंट्स को डील करना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है। तो अब पूरी दुनिया NGOs वगैरह जो है वो प्रिवेंशन के ऊपर बहुत फोकस करती है। हर तकरीबन सूबे में पब्लिक हेल्थ, इवन के पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ सर्विसेज अकेडमी इस्लामाबाद के अंदर पब्लिक सेक्टर की टॉप लेवल की, वहाँ पर एडमिशन लेना मास्टर इन पब्लिक हेल्थ के अंदर एक मुश्किल काम है। और वहाँ पर MBBS BDS और भी फील्ड के लोग आते हैं। मेरे अपने एक सीनियर मैं जानता हूँ जिन्होंने मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज अकेडमी के अंदर जो वो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ उन्होंने कंप्लीट कर लिए। और अगर आप इवन MBBS BDS के बाद जो लोग करते हैं वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर ये भी पूरी एक वास्ट फील्ड है, उसके अंदर जा सकते हैं अगर इनकेस आप उसमें भी जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी एक समझ लें कि एक न्यू फील्ड है और एक बड़ी इसके अंदर बड़ा स्कोप है। और ये भी टॉप यूनिवर्सिटीज मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो मेडिकल, जिस तरह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, डाओ है, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये भी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ आपको ऑफर कर रहे हैं। प्राइवेट भी साथ साथ आपको कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड है। फिर आपके पास आ जाते हैं BS फॉरेंसिक साइंस, ये भी एक बड़ी न्यू सी फील्ड है। ठीक है। और इसका स्कोप आप CID वाली, बिल्कुल CID डॉक्टर सालों के बिल्कुल डॉक्टर सालों के वाली जॉब है भाई। आपको पता ही है कि जो पंजाब गवर्नमेंट का जो फॉरेंसिक जो है एक बड़ा टॉप का इदारा पूरी दुनिया में माना जाता है। और पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल पंजाब के अंदर ही है, मेरे हाल में स्टार्ट हो गया सिंध वगैरह भी, लेकिन जो वो एक दौर में बड़ा सिर्फ पंजाब में ही था। तो ये एक बड़ा टॉप के, इसमें आपको अगर आपने फॉरेंसिक साइंसेज में अगर आपने BS की तो आप क्या आपको पुलिस FIA मतलब कि ये पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट इदारे हैं इनके अंदर भी आपको जॉब्स मिलती हैं। और बाहर इंटरनेशनल तो है ही है इसका स्कोप, बिल्कुल ऐसे ही है बहुत ज्यादा। और अब ये आप टॉप यूनिवर्सिटी सारी ऑफर कर रही हैं। UHS हो गया, कराची के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं, GCU लाहौर है, ये आपको जो है ना सारी कर रही हैं। और एक और जो फील्ड है ना BS डेंटल टेक्नोलॉजी या डेंटल हाइजीनिस्ट, ये पाकिस्तान में अब आना मतलब कि इसका स्कोप बढ़ना शुरू है, लेकिन इंटरनेशनली ये बहुत ही रिकग्नाइज फील्ड है। अच्छा, अब इसके अंदर जो काम होता है वो आपका इसमें क्लिनिकल काम भी होता है और इसके अलावा डेंटल लैब्स या जो प्रोस्थेटिक डेवलपमेंट्स हैं बड़ी वास्ट सी फील्ड है, उसके अंदर भी काम होता है। और लेकिन ये है कि इसकी आपको एक ये जो चूँकि ये मेरे से कंसर्निंग फील्ड है, जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ना ये ऑफ़र कर रही है बड़ी देर से। तो बेसिकली इनकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ना वो बेसिकली होती है एक डेंटल सर्जन को असिस्ट करवाना और लैब वर्क देखना। लेकिन समझ लें कि पाकिस्तान के अंदर इवन KPK के अंदर जो है ना ज़्यादा ये देखा है, इवन पंजाब के अंदर भी, बाकी सूबों के अंदर भी ये लोग हैं फिर बाद में एज अ डेंटल सर्जन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, जिसको मतलब कि जो इलीगल काम है क्वैकरी की सेंस में आता है। तो ये बाहर के मुल्कों में इसका बहुत स्कोप है। पाकिस्तान से डेंटल हाइजीनिस्ट, डेंटल थेरेपिस्ट बाहर के मुल्कों में जाते हैं और इवन बाहर के मुल्कों के अंदर भी जो डेंटल हाइजीनिस्ट और थेरेपिस्ट हैं उनकी एक अच्छी खासी जो है ना पे स्केल अगर आप देखें ना टॉप पेइंग फील्ड्स उनमें उनके अंदर ये कंसीडर होती है। दांतों का वैसे इलाज जो बाहर के मुल्कों में बहुत ज़्यादा वो एक्सपेंसिव है, पाकिस्तान के अंदर भी प्राइवेट में एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप बाहर देखें तोबा वो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब तो मतलब चलें इसके ऊपर किसी दिन एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या क्या होता है। जी। तो ये भी आपको टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं। UHS लाहौर, FMH कॉलेज जो लाहौर है उसका एक ये बड़ा अच्छा एक फील्ड है, वो भी ऑफर करते हैं। उसके अलावा डाउ यूनिवर्सिटी काफ़ी जो है आपको जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं ना वही ऑफर करते हैं। फिर इसके बाद एक क्लिनिकल फील्ड जो हमारी रह गई थी वो थी BS ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंसेज। ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड है और बड़ी वास्ट फील्ड है। ये आई क्लिनिक्स, ऑप्टिकल सेंटर्स, हॉस्पिटल में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो ये भी आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ कीमू, UHS, पाकिस्तान के गवर्नमेंट, प्राइवेट काफ़ी यूनिवर्सिटीज ऑफर करते हैं। क्लिनिकल जो है वो इंसानों से रिलेट नहीं करती, वो वेट्स जो हैं हमारे वो वेटनरी वो भी यानी कि बड़ा स्कोप है। मैं कहता हूँ कि वेटनरी का रूरल पंजाब के अंदर इतना स्कोप है कि जिसकी हद नहीं है। जितने बड़े फार्म्स हैं ना, जो रूरल पंजाब हो गया, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, तो उसके अंदर बाकायदा अब जो बड़े फार्म्स हैं ना उन्होंने हायर किए होते हैं और जो अच्छे वेट्स हैं ना, जो वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। जी हमारे पास मेरा पेट है जी ज़ोरो, मैं आपको मिलवाऊंगा भी किसी दिन। ज़ोरो साहब अक्सर जब बीमार होते हैं, आपको मालूम ही है, हमारी इतनी केयर नहीं हो रही होती जितने घर वाले हमारे जो ज़ोरो साहब की केयर कर रहे होते हैं। बाकायदा जनाब वेट से टाइमिंग ली जाती है और मेरे ख्याल में बच्चों के इलाज पे इतना खर्चा नहीं आता जितना वो वेट हमसे चार्ज कर रहे हैं। अगर आप देखें जितने जो बड़े शहर है ना वहाँ पे प्रॉपर वेट क्लिनिक्स प्राइवेट प्रैक्टिस चला रहे हैं और
मतलब कि वो डॉक्टर से ज्यादा जो है जिनके अच्छे वही बता रहा हूँ ना, क्योंकि अपॉइंटमेंट ली जाती है। जो लोग जिस तरह समझो एलीट क्लास है, वो हर किस कोई पेट वगैरह रखते हैं, उनके ख्याल वगैरह, उनकी वैक्सीनेशन, वो एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है बड़ा बड़ी। तो ये बड़ा, उसके अलावा मैं आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये कि जो रूरल साइड है ना हमारे पाकिस्तान में, फार्मिंग वाली साइड, जी कमर्शियल फार्मिंग में बड़ा इनका रोल है, और ये बड़ा मतलब कि बड़ी वास्ट फील्ड है। तो ये वेटनरी को भी, जिनको हम एक आम जो कहते हैं ना एक डंगर डॉक्टर कहते हैं, ये बेसिकली एक बड़ा बहुत मुश्किल काम है, और बाहर भी बहुत डिमांड है, बाहर बहुत ज्यादा डिमांड है। बाहर भी जो प्राइवेट पेट क्लिनिक्स है ना वेट के, जी वो भी समझिए कि यूरोप साइड में वो तो वैसे ही बहुत शौक रखते हैं पेट्स का, डॉग्स वो तो बल्कि कहते हैं वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, वो पेट्स रखते हैं। बिल्कुल जी, वो जी ये उनका ही खर्चा जी। अक्सर जापानी खवातीन जो होती है ना, शादी नहीं करती ना, तो वो उनसे पूछा जाता है कि आप ये इतनी बड़ी बड़ी जॉब्स और इतने लेट आवर्स, यानी कि वो 9 to 5 या जो भी जॉब करते हैं वो इतना कमाते हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं? तो उनका जवाब ये होता है कि मैंने अपना पेट रखा हुआ है, तो ये मैं पेट को संभालने के लिए मुझे ये जॉब करनी पड़ती है, वरना मेरा तो खर्चा इतना है। तो यानी कि इतना शौक रखते हैं बाहर के मुल्कों में। जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा एक हमारे पास है BS कार्डिक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये जो कार्डियोवैस्कुलर सर्जरीज है, ऑपरेशन थिएटर, कार्डियक सेंटर, इनके अंदर जो इनका बड़ा रोल है सर्जरी के दौरान बड़ी एग्जैक्टली। उसके अलावा पहले अभी बाद में भी जो केयर वगैरह, तो ये भी बड़ी वास्ट फील्ड है। इसके अंदर जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में है, इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं जो ये ऑफर करते हैं। इसके अलावा भी UHS लाहौर और बाकी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है BS एनेस्थीसिया। जी ये भी बड़ा, ये भी बिल्कुल जो एनेस्थीसिया वाली एक मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड है। उसके अंदर भी जो ऑपरेशन थिएटर, ICUs, हॉस्पिटल्स, इनमें भी जो एनेस्थीसिया वाले जो मौजूद होते हैं तो ये भी एक बड़ी समझ लें कि क्लिनिकल रिलेटेड और मेडिसिन के अलाइड में बड़ी यानी कि जहाँ ऑपरेशन होना है ये वहां पर मौजूद होंगे, डॉक्टर्स को असिस्ट करेंगे, ठीक है। वो MBBS जो डॉक्टर्स होते हैं या स्पेशलाइज्ड जो डॉक्टर्स होते हैं एनेस्थीसिया के अंदर भी होते हैं। OT जहाँ पर ऑपरेशन थिएटर है ना, वहां पर एक सर्जन का होना लाजमी है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट का होना लाजमी है, नर्सिंग स्टाफ का होना लाजमी है, जो BS जो ये एनेस्थीसिया वाले उनका होना लाजमी है, OT टेक्नीशियंस का होना मतलब कि ये आपको पता है कि ये और ये सारी हमने डिस्कस की है। जी तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हॉस्पिटल सेटिंग है ना, वो सिर्फ डॉक्टर से नहीं चलती है। फिर एक जो फील्ड है BS मेडिकल इमेजिंग, न्यूक्लियर मेडिसिन, जो हमारे जितने भी कैंसर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट है, आपको पता ही है, जिसमें हमारे शहर के अंदर भी जीनम है, लाहौर के अंदर है, बाकी जितने बड़े शहर हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेडिसिन कैंसर से रिलेटेड, उसके अंदर अब एडवांस डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी, इनके अंदर जो है न्यूक्लियर हॉस्पिटल, वही जो कैंसर से रिलेटेड जितने भी यूनिट्स हैं ना, उनके अंदर जो न्यूक्लियर मेडिकल इमेजिंग से रिलेटेड ये फील्ड है, उनमें उन हॉस्पिटल्स में बड़ा स्कोप है। और ये आपको सारी टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफर करती हैं, और ये भी बड़ी एडवांस लेवल की फील्ड है। और इसमें इतना मेरे ख्याल में भी वो इतनी सैचुरेशन वगैरह नहीं है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड है, इसमें भी आप परस्यू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गई कुछ साइंस से रिलेटेड। इसके अलावा साइंस के बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, जिसका केमिस्ट्री, बायो, इसमें भी यानी कि बच्चे बहुत BS प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है, और बड़ा स्कोप है इसका भी। हाँ जी, ज़ूलॉजी है। अच्छा, जिस तरह मैं पहले भी आपको ये 2-3 दफ़ा बात की, किसी भी फील्ड का स्कोप नहीं होता, एक उस इंसान का स्कोप होता है कि वो अपनी फील्ड में किस तरह अपनी फील्ड को परस्यू करता है, उसमें एक्सेल करता है। तो अगर तो आपने सिर्फ यही करना है कि हाय मैं डॉक्टर नहीं बना और ये हो गया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर आपका एक वो जज्बा है कि आपने कुछ ना कुछ करना है, तो आप जिस मर्जी फील्ड में चाहेंगे आप कुछ ना कुछ कर लेंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हम लोगों ने साइंस से रिलेटेड बातें कर ली। अब कई बच्चे जो होते हैं वो साइंस को छोड़ के दूसरे शोबाजात में भी चले जाते हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग का शोबा है। अच्छा, अब तो ये है कि आप कंप्यूटर साइंसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बड़ी एक अच्छी लेवल की फील्ड है। और इवन इंजीनियरिंग के अंदर भी ये है कि अब यूनिवर्सिटीज़ वाले जो वो प्री मेडिकल बच्चों को एडमिशन दे देते हैं, लेकिन वो फिर ये होता है कि उनका जो मैथमेटिक्स वाला जो कोर्स है वो एक्स्ट्रा कोर्सेज वो लगा देते हैं। तो अब तो ये भी मतलब कि आसानी हो गई है। लेकिन IT के अंदर भी कई शोबाजात हैं, IT के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, अब तो AI का जमाना आ गया, अब तो AI। और ये तो ऐसी फील्ड्स हैं जिनके अंदर डिग्री से ज्यादा आपके स्किल्स मैटर करते हैं। बिल्कुल। बाहर के मुल्कों में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। तो ये मतलब कि अब ये वाली साइड भी बिल्कुल ही अलग वास्ट, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली साइड पे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है ना एक बड़ी अच्छी फील्ड है।
और इसमें प्री मेडिकल वाले जो बच्चे हैं खास तौर पे मेहनत की आदत होती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये होता है कि FSC प्री मेडिकल इंजीनियरिंग में बच्चे जाते हैं पढ़ने वाले, और जो कॉमर्स वाली साइड पे वो एक वो बन गया है कि जो नखट्टू है और जो पढ़ने के वाला नहीं है जरा भी वो कॉमर्स चूज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब क्या होता है कि वो जब कॉमर्स वाला आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में जाता है वो पहले ही मोस्टली होता है, लेकिन कई बच्चों का ख्वाब भी होता है कि उन्होंने कॉमर्स में जाना है, दिल पे ना लीजिएगा। मैं एक वैसे जनरल सी बात करें, एक वो सोसाइटी के अंदर ये बना हुआ है कि ये बच्चा पूरा इसको कॉमर्स करवा दो, ये ना होना कि जनाब हमें इस तरह की एग्जांपल आ जाए। इस तरह के भी लोग हैं जो जिनका अगर शुरू से एम था कि उन्होंने करना है, वो बड़े पढ़ने वाले थे जिन्होंने कॉमर्स चूज किया और बाद में वो अकाउंटेंसी की तरफ गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो प्री मेडिकल वाले जो बच्चे हैं ना, जिन एक रेजिलिएंट जिनकी आदत है, जिन जो पढ़ने वाले मेहनत वाले, उनके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंसी बड़ी अच्छी फील्ड है। और कई केसेस में जब आप 5-6 साल के बाद अगर कंपेयर करते हैं एक डॉक्टर की और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो है लाइफ, तो वो ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ये कि बड़े मैं अपने मतलब कि जो मेरे जाने वाले कोई दोस्त थे, कोई दूर के दोस्त थे, मैंने बड़ों को देखा जिन्होंने ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली फील्ड को परस्यू किया और बहुत बेहतर है वो। और वो मतलब कि ये नहीं है कि इसमें ये भी होता है कि जी एग्ज़ाम काफी एग्जाम देने पड़ते हैं कि जी ये फंस गए है, लेकिन जिन्होंने कर लिया वो बिल्कुल आर्टिकलशिप और पता नहीं बिल्कुल क्या ऐसे ही है। लेकिन ये कि एक बड़ी अच्छी फील्ड है, मेहनत इसमें भी काफी ज्यादा है। तो ये लेकिन ये कि ये एक बड़ी अच्छी फील्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाली। चलें जी, ये चंद फील्ड्स थी जो कि डॉक्टर साहब ने काफी दिनों से इस पे यानी कि वर्किंग की थी, और इसके अलावा भी बहुत सी बच्चों फील्ड्स हैं। ठीक है, बात करने का मकसद इसके अलावा एक पूरी बिजनेस वाली लाइन आ जाती है जो मेरे से बेहतर आप जानते हैं। जी उसमें ये है कि आप किसी भी शोबे को टच कर लेना, उसका स्कोप आप ऑब्वियसली आपने जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि आपने अपनी राहें खुद बनानी है। बच्चों, इस वीडियो का मकसद ये है कि अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके, ठीक है, MBBS नहीं कर सके, BDS नहीं कर सके, तो उसके अलावा बहुत से शोबे मौजूद हैं जिसके अंदर आप एक बहुत ही अच्छी यानी कि अपना मुस्तकबिल जो है बना सकते हैं, जॉब्स कर सकते हैं, सक्सेसफुल लाइफ अपनी गुजार सकते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर ही सिर्फ यानी कि समझा जाता है कि अगर साइंस के अंदर अगर आप डॉक्टर वो कहते हैं ना डेंटिस्ट नहीं बनेंगे तो आप शायद यानी कि साइंस के शोबे के अंदर आप परस्यू नहीं कर सकते। हमने इसीलिए साइंस के शोबाजात को ज़्यादा डिस्कस किया क्योंकि आप लोग बच्चे ज़्यादातर साइंस के रिलेटेड हो। तो अगर आपका शौक है कि वो आप मज़ीद इसी जो है साइंस की फील्ड में आगे जाएं, तो हम लोगों ने आपको क्लिनिकल साइड वाली यानी कि जो चीज़ें हैं वो भी बता दी हैं। इसके अलावा जो भी इमर्जिंग जो फील्ड्स हैं उसके मुतालिक भी डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी तफसील से बताया। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, मज़ीद अगर आपके कोई सवालात हुए, आप कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालात कर लीजिएगा। हमारे से जितना पॉसिबल हुआ, कुछ किसी भी फील्ड के मुतालिक आपको मालूमात चाहिए, हमारे से जितना पॉसिबल हुआ हम लोग उसकी यानी कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वीडियो का ऑब्वियसली टाइम एक महदूद होता है, लेकिन हमारी कोशिश थी कि जितना हम लोग मैक्सिमम आपको इससे बेनिफिट दे सकें। बाकी आप ख़ुद भी इसके मुतालिक जो भी आपको डिग्री प्रोग्राम को पसंद आता है तो आप मज़ीद इंटरनेट पर उसके मुतालिक पढ़ें भी, उसके मुतालिक वीडियोज़ हर शोबजात से मुतालिक उनके जो माहिरीन होते हैं उन्होंने वीडियोज़ भी बनाई होती है। प्लस जो यूनिवर्सिटीज़ इसको ऑफ़र कर रही हैं, आप अपने मुतलका जो आपका इलाका है वहाँ पर आप उसके मुतालिक मालूमात ले सकते हैं। बहुत से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में ये प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।